हाय गाइस, इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको सोल्यूशन हमारे क्वेश्चन आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। इस सवाल में हम डेटा को कंसर्न नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ शेप चेक कर रहे हैं कि दो ट्रीज की शेप एक दूसरे की मिरर इमेज है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए हाई लेवल बताता हूँ। अगर ए से और वन से ये सवाल पूछा गया क्या तुम एक दूसरे की मिरर इमेजेस हो, तो पहली बात तो दोनों की नंबर ऑफ चिल्ड्रन सेम होनी चाहिए। उसके बाद जो इसका पहला चाइल्ड है वो उसके आखिरी चाइल्ड की मिरर इमेज होना चाहिए। इसका ये पहला चाइल्ड इसके आखिरी चाइल्ड की मिरर इमेज होना चाहिए। फिर इसका दूसरा चाइल्ड इसके पीछे से दूसरे चाइल्ड की मिरर इमेज होना चाहिए। फिर इसका आखिरी चाइल्ड वन के पहले चाइल्ड की मिरर इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी वैसे अगर मैं किसी और सेंस में भी देखूं, मिरर इमेजेस की बात करूं, तो अगर मेरा ये एक हाथ है, ये मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है पर कोई बात नहीं, और अगर ये इधर ऐसा हो तो देखिए, हम अगर यहाँ पर इन भाई साहब से इस पॉइंट पर पूछें, यहाँ पर पूछें कि भाई ये जो इससे यहाँ पर इसको लेट अस कॉल ए, लेट अस कॉल इट बी, ए और बी को पूछे कि तुम एक दूसरे की मिरर इमेज हो कि नहीं हो। पहले तो ए और बी ये चेक करेंगे कि दोनों के पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन सेम है कि नहीं है। फिर ए ये देखेगा कि उसका लेफ्ट मोस्ट बी के राइट मोस्ट का मिरर है कि नहीं। फिर उसका सेकेंड फ्रॉम लेफ्ट इसके सेकेंड फ्रॉम राइट का मिरर है कि नहीं। थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, थर्ड फ्रॉम राइट, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, फोर्थ फ्रॉम राइट, और इसका आखिरी इसके पहले की मिरर इमेज है कि नहीं। अगर ये सारे आपस में ऐसे मिरर इमेजेस होंगे तो पूरा हैंड ही दूसरे की मिरर इमेज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कोड लिखते हैं। कोड लिखने के बाद जब ड्राई रन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, तब दोबारा बात करेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा सा कोड लिखते हैं आकर। देखिए, पहली गलती तो ये हो सकती है कि N1 और N2 के चिल्ड्रन ही सेम ना हो। देखो यार, ये तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ रहा है, बिना मेरे ज़्यादा मेहनत करे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ रहा है कि दोनों के अगर नंबर ऑफ चिल्ड्रन सेम नहीं होंगे ना तो कोई मिरर इमेज होने नहीं वाला। मान लो इधर एक चेहरा है जिसमें 2 आंखें, इधर एक चेहरा है जिसमें 3 आंखें। ठीक है, तो ये दोनों चेहरे एक दूसरे की मिरर इमेज हो ही नहीं सकते, ना तो ये सिमिलर हो सकते हैं ना मिरर इमेज हो सकते हैं। इसमें 2 आंखें, इसमें 3 आंखें, ऐसे कैसे बात बनेगी। ठीक है, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, अब मिरर इमेज, ये एक चेहरा है, ये एक चेहरा है, देखना है कि ये चेहरा इसकी मिरर इमेज है कि नहीं है। तो इसकी दाईं आंख इसकी बाईं आंख की मिरर इमेज होनी चाहिए, और उसकी बाईं आंख इसकी दाईं आंख की मिरर इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो फॉर मैं एक लूप लगाऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा लूप को। अब यहाँ पर पहुंचे तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन तो सेम है, i equal to 0, i less than n1 dot children dot size i प्लस प्लस। ठीक है, अंदर आती एक j निकालेंगे हम, j होगा दूसरे एक्सट्रीम से, चिल्ड्रन डॉट साइज -1 माइनस आई, मतलब i अगर लेफ्ट से है तो j राइट से है। तो देखिए फिर मैं क्या चेक कर रहा हूँ, नोड C1 n1 डॉट चिल्ड्रन डॉट गेट i, लेफ्ट से चाइल्ड उठाया n1 का, राइट से चाइल्ड उठाया भाई साहब किसका, n2 का, और पूछा n1 के लेफ्ट वाले चाइल्ड क्या तुम n2 के राइट वाले चाइल्ड के मिरर नहीं हो। अगर तुम इसके मिरर नहीं हो, अगर तुम इसके मिरर नहीं हो, n1 के लेफ्ट वाले चाइल्ड, अगर तुम n2 के राइट वाले चाइल्ड के मिरर नहीं हो तो n1 भी n2 का मिरर नहीं है। और अगर ये लेफ्ट वाला इसके राइट वाले के साथ मिरर है, उससे अगला इसके अगले वाले के साथ मिरर है, ऐसा ऐसा सारे एक दूसरे का मिरर है, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन सेम थे तो n1 n2 का मिरर होगा। ठीक है, तो काफ़ी सिमिलर के साथ, आर सिमिलर के साथ सिमिलर है ये कोड, बिल्कुल वैसा ही कोड है। तो हम इसको एक बार थोड़ा थोड़ा चला कर देखेंगे। जैसे मैं ये एक ट्री बनाता हूँ यहाँ पर, A B C D E F G H I J K। ठीक है, अब यहाँ पर एक ट्री बनाता हूँ, A डैश B डैश C डैश D डैश E डैश F डैश 1 2 3 से बना लेते हैं वरना थोड़ा क्लटर मचेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर हमें इन दो में मिरर पूछा जाए तो मैं वैसे ही बता देता हूँ ये मिरर है नहीं। पता है क्यों? ये मिरर होते अगर ये 9 10 7 के नीचे लगाए गए होते तो ये मिरर एक दूसरे के हैं नहीं। ठीक है, पर हम अपने कोड से एनालाइज करेंगे कि हमारा कोड इसके बारे में फॉल्स कैसे कहता है, क्योंकि हमें ये समझना ज़रूरी है कि कोड कैसा यूलर चलवा रहा है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, ये इनसाइट आपको बनानी होगी, ध्यान से देखें ना, n1 का रेगुलर यूलर चलेगा,
N1 का रेगुलर यूलर चलेगा, जैसे कि N1 पास होता है, चिल्ड्रन चेक होते हैं, फिर उसका पहला चाइल्ड, फिर दूसरा चाइल्ड, फिर तीसरा चाइल्ड रिकर्शन में यहाँ पास हो जाता है, तो N1 का नॉर्मल यूलर चलेगा। और जो उसकी चेकिंग हो रही है वो प्री ऑर्डर में हो रही है, मतलब लेफ्ट साइड से चेकिंग होगी। और अगर N2 की आप बात करें, बहुत बहुत सफाई से सोचिएगा, प्री ऑर्डर में कुछ हो रहा है, लेकिन जो उसका चाइल्ड उठाया जाता है ना, वो लास्ट से उठाया जाता है। ये जे देखिए, उसका चाइल्ड लास्ट से उठाया जाता है, तो जो N2 का यूलर चलेगा ना, वो इधर से चलेगा, उसकी रिकर्शन उस तरफ से चलेगी। होगा काम उसमें भी जब नोड पहली बार विजिट होगा, जैसे यहाँ पर काम होगा, ये वाला काम यहाँ पर होगा, लेकिन उसका उस तरफ से चलेगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा स्मॉल कर लेता हूँ ताकि हमें डिस्कशन के लिए नीचे पड़ा रहे। तो लाइए भाई साहब स्टार्ट करें। यहाँ कोड पहुँचा, यहाँ कोड पहुँचा, ए और वन क्या वो एक दूसरे की मिरर है। सबसे पहले चेक होगा, तो पहले चेक के लिए ना मैं यहाँ पर ए पे ही कुछ कर दूंगा। मैं यहाँ पर पहले चेक के लिए कैसे लिखूँ, ए के सर पर और वन के सर पर लिख दूंगा कि पहला चेक हो चुका है। फिर जब अगला चेक होगा तो वो यूलर पाथ से दिख जाएगा। तो पहला चेक ए और वन का हुआ कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन सेम है कि नहीं। हाँ जी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन वाला चेक पास हो गया, इसके भी 3 है, उसके भी 3 है, तो मैं पहले चेक के लिए यहाँ ऊपर ट्रू लगाता हूँ। अब उसने ए ने अपने ith चाइल्ड पर भेजा, i 0 है और j N2 का है, वो लास्ट वाला चाइल्ड है, तो उसने इधर भेजा, उसने इधर भेजा आर मिरर से। अगर यहाँ से b के यहाँ से b और 4 के यहाँ से फॉल्स आ गया तो बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, पर अभी आगे बढ़ते हैं। अब हमारा कोड b और 4 को सॉल्व कर रहा है। b और 4 के लिए ये सिचुएशन पास हो गई, इसका भी एक चाइल्ड है, उसका भी एक चाइल्ड है, तो ये मैं पास यहाँ लिखता हूँ। b और 4 के लिए ये वाला लॉजिक चल चुका है, b और 4 के लिए ये वाला लॉजिक चलेगा। b अपने लेफ्ट मोस्ट पे भेजेगा और 4 अपने राइट मोस्ट पे भेजेगा, दोनों का है ही एक एक, तो उन्होंने अपने अपने इकलौते पे भेज दिया। अब e और 11 के लिए ये वाला कोड चलेगा, दोनों के 0 नंबर ऑफ चिल्ड्रन है, तो वो दोनों पास हो गए। e और 11 के लिए लूप नहीं चलेगा, e और 11 लास्ट में ट्रू रिटर्न कर देंगे। e और 11 के लिए ये चला ट्रू, लूप चला ही नहीं, ट्रू रिटर्न हुआ। तो अपने दिमाग में आप जल्दी से, मतलब जहाँ पे आपकी रिकर्शन पहुंची हुई हो ना, अपने दिमाग में आपको वो सेट हो जाना है। अभी आपको क्या बनना है अपने दिमाग में, अभी आपको अपने दिमाग में b और 4 बनना है, और b और 4 बन के भी कुछ सोचना है। ये टिक बताता है b और 4 का ये पास हो चुका है, ये वाली शेप बताती है b और 4 के लिए कि पहले चाइल्ड के लिए चल चुका है और पहले चाइल्ड के यहाँ से ट्रू आया है, फॉल्स नहीं आया, ट्रू आया है। दूसरा चाइल्ड है नहीं तो चलेगा नहीं, तो वहाँ पर फंसा नहीं, तो b और 4 भी आपका ट्रू रिटर्न कर देगा, जिससे आपका कोड यहाँ पहुँचेगा। यहाँ पर कोड पहुँचा। अब मैं चाहता हूँ आप अपने दिमाग में खुद को रीसेट करके ए और 1 बन जाएं। ए और 1 बन के सोचें कि कितना कोड चल चुका है। अगर आप ए और 1 बनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, ये टिक बताता है कि ये वाला पार्ट चल चुका है, और ये शेप बताती है कि पहला चाइल्ड b और 4 के लिए जवाब चल चुका है और वहाँ से ट्रू आया है, तो यहाँ पर फंसेंगे नहीं, अगले चाइल्ड के लिए पूछेंगे। यहाँ से अगला चाइल्ड है c और वहाँ से अगला चाइल्ड है 3। अब c और 3 के लिए ये वाला एरिया चलेगा, उसके भी 2 चाइल्ड हैं, इसके भी 2 चाइल्ड हैं, पास, बहुत बढ़िया। अब c अपने पहले चाइल्ड पर भेज देगा और 3 अपने आखिरी चाइल्ड पर भेज देगा। c ने f पर भेज दिया, 3 ने 8 पर भेज दिया। अब मैजिकल कुछ होने वाला है, f और 8। अब भैया f के 0 चाइल्ड हैं, 8 के 2 चाइल्ड हैं, फॉल्स हुआ, यहां से क्रॉस वापस आया। ठीक है, अब c और 3 आगे चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि f 8 की मिरर इमेज नहीं है, तो c और 3 बन के देखें, c और 3 का टिक टिक बताता था ये पास हो गया था। अब लूप के अंदर ये वापस आए हैं, तो ये बताता है पहली वाले से फॉल्स वापस आएगा। अब c और 3 आगे चक्कर में पड़ेंगे नहीं, यहीं से फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अब 1 और a बन के देखिए, a और 1 बन के देखिए, a और 1 भी आगे चक्कर में पड़ेंगे नहीं, c और 3 के यहाँ से फॉल्स आया है तो वो भी फॉल्स रिटर्न कर देंगे, यहाँ से फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। तो ये ऐसा यूलर चलेगा, इसमें ऐसा और इधर से ऐसा यूलर चलेगा। अगर ये 8 और f8 का कोई चाइल्ड नहीं होता, 7 10 का होता, तो वो आगे बढ़ता रहता और इवेंचुअली ट्रू रिटर्न करता। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसको एक बार सबमिट कर लेते हैं और फिर अगले सवाल में मिलते हैं। ख़त्म करने से पहले एक बार सबमिट करके देखेंगे, कोई गलती होगी तो उसे ठीक करेंगे। हाँ जी, कंपाइलेशन एरर है, बढ़िया किया कि हमने एक बार चला कर देख लिया। तो कैन नॉट फाइंड सिंबल, हाँ जी, चिल्ड्रन की मुझसे स्पेलिंग गलत हो गई है। चला कर हमेशा देखना चाहिए, ऐसे फेक कॉन्फिडेंस आ जाता है। नहीं तो अब भी कोई गलती है मुझसे, यहाँ पर एक डॉट छूट गया है फॉर सम रीज़न। अब सबमिट करके देखते हैं, अगर अब सबमिट हो जाता है तो हम थोड़ा हौसला ज़्यादा रख सकते हैं। एक्सेप्ट हो रहा है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में, थैंक यू वेरी मच।